नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नए साल की पहली सुबह में बंसल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका है। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में न्यू ईयर की पहली सुबह सिंगरौली में हुई है। यहां सुबह 6:17 पर सूर्योदय हो चुका है। यह खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। नए साल में पहली सुबह में पहला सूर्योदय। आप देखिए, आसमान में चमकीले पीले नारंगी जिस तरह से ये सूर्योदय हुआ है, ये किरणें नई ऊर्जा, नई उम्मीदें लेकर आई हैं। सूर्योदय 6:42 पर हुआ मध्य प्रदेश में। करीब 33 मिनट बाद सबसे आखिरी में नीमच में सूर्योदय होगा। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर से पहले जबलपुर के लोग नए साल के पहले सूर्योदय को देखेंगे। और इस वक्त जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सूर्य उदय हो चुका है। नए साल के पहले सूर्योदय का ये नजारा आप देखिए। तो नया साल, पहली सुबह, पहला सूर्योदय, ऊर्जा से भरा, उम्मीदों से भरा, खुशियों से भरा। आप देखिए, पीले नारंगी रंग की जो लालिमा छाई हुई है, पंछी उड़ रहे हैं। पहली सुबह हो चुकी है 2025 की। और ये सुबह सभी के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। नया साल, पहली सुबह, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ सूर्योदय आप देख रहे हैं इस वक्त बंसल न्यूज पे। और आप देखिए जरा, सूर्योदय हो चुका है, यानी 2025 की सुबह हो चुकी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले आप देखिए सिंगरौली में यह सूर्योदय हुआ है। और यह भी आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय वहीं होता है। और सूर्योदय का समय अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा परिवर्तित रहता है। और माना जा रहा है कि देश में 6:42 पर कई जगहों पर सूर्योदय हुआ। और नई सुबह, पहली सुबह 2025 की, नए साल की। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। और इन तस्वीरों को आप देखकर उस ऊर्जा का अनुभव कर पा रहे होंगे। नए साल की पहली सुबह, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उम्मीदें लेकर आई है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए। नया साल हर साल एक नई कहानी लिखता है। और 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पहली सुबह 2025 की, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, हर साल एक नया अवसर अपने साथ लेकर आता है। और आज से 2025 को हम सब लिखेंगे। ये सूर्योदय नई ऊर्जा लेकर आया है, नया जोश हम सभी के अंदर। और एक नई ऊर्जा का प्रभाव होगा अगर आप आज ये सूर्योदय देखेंगे। खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सिंगरौली में सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में सूर्योदय हुआ। तो नए साल का स्वागत हो चुका है। नई सुबह हुई, नया साल 2025 अपने साथ नए अवसर लेकर आया है। कई लोग आप देखिए साल की शुरुआत सूर्य को अर्घ देकर करते हैं। और कुछ जगहों पर आप देखिए, चूंकि मौसम भी बदला हुआ है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सूर्य देवता थोड़ी देर से दर्शन देंगे। कोहरे की वजह से आप देखिए कई जगहों पर सूर्य स्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन दक्षिणी हिस्से के जिलों में अगर बात की जाए तो मौसम साफ है। और ऐसे में यहाँ पर लोगों को सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं।
नए साल की पहली सुबह पर सूर्योदय हो चुका है और आप देखिए सूर्योदय के बाद ये पीला नारंगी आसमान और जैसे जैसे सूर्य उदित हो रहे हैं उनका प्रकाश नए साल की नई सुबह को ऊर्जावान बना रहा है। तो देखिए गोधूली का सबसे चमकीला चरण होता है और दो तस्वीरें इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूर्योदय से आप देखिए कैसे जगमग हो गया है आसमान और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है सूर्योदय जब हो रहा था उस दौरान की, जहां सिविल ट्वाइलाइट गोधूली जिसमें पीला नारंगी आसमान आपको नजर आ रहा है और सूर्य देवता नई ऊर्जा लिए 2025 की पहली सुबह में उदित हुए। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंगरौली में नए साल की सुबह हुई। देश में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य देवता ने दर्शन दिए और इसी के साथ 2025 का आगाज हो चुका है। तो आप देखिए नए साल की शुरुआत वैसे तो लोगों ने मध्य रात्रि से ही कर दी थी, रात 12 बजे से, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सूर्य के दर्शन के साथ ही नए साल का आगाज होता है। सूर्योदय के बाद ही हम ये मानेंगे कि अब 2025 का आगाज हो चुका है और भारतीय तिथियां भी सूर्योदय के समय से ही मान्यता रखती हैं और ऐसे में आप देखिए सूर्योदय हो चुका है, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। नए साल पर नया साल, नई सुबह, पहली सुबह, नई उम्मीदें, नई चुनौतियां, नए अवसर लेकर आई है। तो बंसल न्यूज पर इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सूर्य देवता के दर्शन आपको करा रहे हैं हम। अगर आप उन शहरों से हमें देख रहे हैं जहां कोहरे के कारण आपने सूर्यदेव को नहीं देखा है अभी तक, तो आप सूर्यदेव के दर्शन बंसल न्यूज के माध्यम से कर सकते हैं। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर सूर्योदय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए एक नई सुबह और 2024 को हम पीछे छोड़ आए हैं, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साल की पहली सुबह अपने आप में बहुत खास होती है। आज ना सिर्फ कैलेंडर में तारीख बदली है, हमारे मन मस्तिष्क में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि आज से नया साल शुरू हो गया है, 2025 का आगाज हो गया है। और आप देखिए आज सुबह सूर्य देवता के दर्शन कर नए साल की शुरुआत हम सब करेंगे। तो देखिए जो साल बीत चुका है उसकी यादों के साथ नए साल के हम सपने देखेंगे आज से और 2025 को हम लिखेंगे। नए साल का स्वागत सूर्योदय के साथ हम कर रहे हैं। हर साल एक नया अवसर लेकर आता है और 365 दिन जब हम इस साल को लिखेंगे तो ऊर्जा के साथ, प्रेरणा के साथ, उम्मीदों के साथ लिखेंगे। और सुबह का वक्त आप देखिए वैसे ही एक अलग ही अनुभव देता है और कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आप सूर्योदय रोज देखें। चलिए संवाददाता गौरव का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं और सुबह सुबह वो तस्वीरें भी हमें दिखाएंगे कि रायपुर में किस तरह से नए साल में सुबह हुई है, सूर्योदय हुआ है।
गौरव, आपको सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मंदिर पहुंच चुके हैं आप, भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत होगी। किस तरह से नए साल में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, बताइए। शुभांगी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। और यदि मैं कहूं तो साल की शुरुआत यदि देवी देवताओं के दर्शन के साथ की जाए तो पूरा साल अच्छा जाता है, ऐसी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही मंदिरों में जो है वो भक्त आ रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी बस्ती के महामाया मंदिर स्थित समलेश्वरी माता मंदिर में, आप जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया है। माता रानी का श्रृंगार और मंदिर परिसर को भी जो है वो फूलों से सजाया गया है। और भक्त जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सवेरे जो पहले दिन का पहला दर्शन जो है वो माता जी का कर रहे हैं। और नियमित रूप से जिस तरीके से भक्त आते थे उसके अलावा भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हम पंडित जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये साल कैसा रहने वाला है और क्या कुछ विशेष रहेगा। सबसे पहले तो आपको बंसल न्यूज़ की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। कैसे रहेगा ये साल, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हमारे तरफ से, आपके पूरी टीम को, बंसल न्यूज़ के पूरे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, ये मंगल कामना करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 1 जनवरी 2025 अंग्रेजी नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और इसके साथ में ही श्रद्धालु जो है आज बड़े सुबह से उठ करके दरवाजे में, जब मंदिर का दरवाज़ा खुला भी नहीं रहता है उस समय से लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ की दिनचर्या है, प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मंदिर की श्रृंगार वगैरह करने के लिए हम पुजारी लोग आते हैं, लेकिन 6 बजे तक जो है मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। तो आज मंदिर के पट दरवाज़ा खुलने के पहले ही श्रद्धालु यहाँ आना प्रारंभ कर दिए थे। और 7:30 बजे जब आरती होगी तो उस समय से ही बड़ी भीड़ आएगी यहाँ पर। अभी तो केवल श्रृंगार हुआ है, उसका दर्शन, अभी पट खुला है, अभी आरती वगैरह की तैयारी होगी। और इस तरह से लोगों के मन में यह रहती है कि नए वर्ष के पहले दिन, हालांकि यह हमारा नया वर्ष नहीं है, चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष कहलाता है, फिर भी लोगों को यह लगता है कि जैसे बाकी सब जगह मना रहे हैं। तो लेकिन चाहे जैसे भी हो, श्रद्धालु जो है मंदिर में आकर के दर्शन कर रहे हैं, अपने धर्म की ओर मुड़ रहे हैं। कम से कम नाच गा के इधर उधर करके तो नहीं मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा भक्ति से किसी भी चाहे प्रयोजन हो, किसी का भी उत्सव हो, मनाना चाहिए, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको मंदिर परिसर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज यहाँ पर विशेष रूप से साज सज्जा की गई है, बाकायदा फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। और ये वो पूरा परिसर है जो महामाया मंदिर परिसर कहलाता है, प्राचीन मंदिर है। और प्राचीन होने के चलते यहाँ पर लोगों की आस्था भी अपनी एक अलग सी आस्था है। ये महामाया माता का मंदिर है। मैं अपने सहयोगी योगेश से कहूँगा कि इस मंदिर के परिसर को दिखाए। बाकायदा जो फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है ताकि नए साल का जो स्वागत है वो इस तरीके से किया जा सके कि लोग भी पहुँचें। मैंने अभी आपको समलेश्वरी माता मंदिर के दर्शन कराए और अब अपने चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को माता महामाया मंदिर का भी जो दर्शन है वो यहाँ पर कराना चाहूँगा। और भीड़ अब लगातार लोग के पहुँचने की सिलसिला जो है वो यहाँ पर मंदिर में जारी हो गया है। और ये वो सीधी तस्वीर है माता महामाया की जिसमें भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और माता महामाया का जो दर्शन है वो यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, हम देख पा रहे हैं किस तरह से आपने मां महामाया के दर्शन कराए हैं बंसल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जिस तरह से रायपुर में शुरुआत हो चुकी है नए साल की, नई सुबह की शुरुआत। और जितने भी श्रद्धालु इस वक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं वो भी हमने दिखाया कि नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन के साथ कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। हमारे साथ संवाददाता सदफ लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सदफ, नए साल की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल की पहली सुबह राजधानी भोपाल में कैसी है, जरूर दिखाइए। बिल्कुल शुभांगी, सबसे पहले हम बंसल न्यूज़ के दर्शकों को और आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। इसके साथ ही नए साल का आगाज़
कोहरे और ठंड के साथ हो चुका है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकती हैं कितना घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि नया साल है, नई सुबह है, नया जोश और नई उमंग के साथ लोग अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं, दफ्तरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकती हैं कि यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है और जो लोग हैं अपनी गाड़ियों में हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम 2024 के अंतिम दिन की बात करें तो जाते जाते भी 2024 रिकॉर्ड तोड़ता हुआ गया है। ठंड के उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल का आखिरी दिन सबसे ठंडा रहा। तो इस वक्त हम राजधानी भोपाल में हैं और लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, घना कोहरा छाया हुआ है और बेशक नया साल है, नई सुबह है और नया जोश है, तो लोगों की जिंदगी में एक नई उमंग लेकर जरूर आएगा। बिल्कुल सही कहा सदफ आपने, नई उमंग के साथ नए साल की शुरुआत हो चुकी है और बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने राजधानी भोपाल की दिखाई हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए भोपाल में नए साल की शुरुआत काफी ठंडी ठंडी हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो